हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यूर फाइन एट होम। मैं मानसी एक बार फिर आप सबके सामने क्लास सेकंड की ईवीएस की बुक लेके आई हूँ। इसका नेचर की बुक है ये। इसका लेसन नंबर 7 तक के हम एक्सरसाइज विद क्वेश्चन आंसर कर चुके हैं। अब टर्न आती है लेसन नंबर 8 की, तो बुक को ओपन कर लेते हैं और चलते हैं उसके एक्सरसाइज विद क्वेश्चन आंसर। बुक हमने ओपन कर ली है। लेसन नंबर 8 है टाइप्स ऑफ हाउसेज, यानी कि हाउसेज के टाइप, यानी कितने प्रकार के हाउसेज होते हैं। ये तो आपको पता ही है सभी को, हाउसेज कैसे होते हैं। कच्चा हाउस होता है, पक्का हाउस होता है, बंगलो होते हैं जो सीमेंट से बने होते हैं, जो वह कच्चा हाउस कौन से होते हैं जो टेम्पररी होते हैं, जो मिट्टी से, बैम्बू से और स्ट्रॉ से बनते हैं। यानी कि ये जो स्ट्रॉ बांस है, स्ट्रॉ किसको बोलते हैं? बांस से बने होते हैं। ठीक है, मड मिट्टी, बैम्बू, स्टिक, ये सभी इनसे बने होते हैं। और पक्का हाउस कैसा होता है? जो बंगलो होते हैं, फ्लैट्स होते हैं, ये सभी कहाँ पे मिलते हैं? ये मिलते हैं आपको कहाँ पे? बड़ी बड़ी सिटीज़ में। तो ये आपको मालूम है ये किससे बने होते हैं? सीमेंट से बने होते हैं। आपने अपने घर भी देखे हैं किससे बने हुए, उसमें सीमेंट भी लगा हुआ है, ब्रिक्स यानी कि ईंटें भी लगी हुई हैं, आयरन यानी लोहा भी लगा हुआ है, और उसमें वुड यानी लकड़ी से। तो ये सब चीज़ों को मिला के कैसा हाउस बनता है? वो हाउस होता है पक्का। और ये पक्का हाउस कहाँ मिलता है? शहरों में यानी सिटीज़ में। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। मैं आपको शॉर्ट उसमें बता रही हूँ इसकी। कारावास क्या होते हैं? कारावानास ये होते हैं वे हाउसेस जो कुछ ही लोग बनाते हैं, और ये हाउस किस पे होते हैं? व्हील्स पर होते हैं, यानी कि पहियों पर होते हैं। ये कौन लोग बनाते हैं इन हाउसेस को? वो लोग बनाते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं, यानी कि अपनी मनी के लिए, यानी कि अपनी कमाई के जरिया ढूंढते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, और हम इनको क्या बोलते हैं? नोमाड्स भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हाउस आता है टेंट, यानी टेंट कौन से होते हैं? जो सोल्जर्स बनाते हैं, जब मिलिट्री वाले होते हैं या फिर पुलिस अफसर होते हैं, उनको कहीं और का टारगेट दिया जाता है कि आपको वहाँ पे जाना है, वहाँ पे आपकी ड्यूटी लगी है, तो उस जगह जाने के लिए वे वहाँ पे, अब ये तो है नहीं कि वो कहाँ रहेंगे, जंगल में थोड़ी रहेंगे, तो वहाँ पे अपने आप के लिए वे खुद बनाते हैं। और वो किससे बने होते हैं? बहुत ही थिक क्लॉथ से बने होते हैं। उनको क्या कहते हैं हम? टेंट। तो आपने यहाँ देखे होंगे ये टेंट बने हुए हैं, ये टेम्पररी हाउस होते हैं, और ये मैक्सिमम कौन बनाते हैं? सोल्जर्स बनाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है स्टिलेट हाउस। स्टिलेट्स हाउस वे होते हैं जो जहाँ पे चारों तरफ पानी ही पानी भरा होता है, और बाढ़ आ जाए, जैसे आपने नदी के किनारे हो गए। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि जो थोड़ी ऊंचाई पे बना लेते हैं, बट ये लकड़ी के बने होते हैं, ये लकड़ी के बने होते हैं, और कुछ ऊंचाई पर बने होते हैं, ताकि पानी का जो है और कीचड़ है वो उनके घरों के अंदर तक ना जा सके। तो ये होते हैं स्टिलेट हाउस। नेक्स्ट होते हैं आपका हाउस बोट। ये हाउसेस वो होते हैं जैसे कश्मीर में आपने देखे होंगे, और कहीं पे झील होती है वहाँ पे आपने देखे होंगे। ये हाउसेस बोट के आसपास बने होते हैं, यानी बोट के टाइप ही होते हैं। टाइप इनकी बोट होती है, बट ये हाउसेस होते हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह पे घूमते हैं, और ये टूरिस्ट, मैक्सिमम इसमें टूरिस्ट विजिट करते हैं। तो ये हो गया आपका हाउस बोट। नेक्स्ट आपका आता है इग्लू। अब इग्लूज कौन से हाउसेस होते हैं? इग्लूज कहाँ होते हैं? इग्लूज होते हैं जहाँ पे बर्फ़ गिरती है। अब बर्फ़ गिरेगी तो वहाँ पे अब किस तरह से घर बनाए जाए? तो वहाँ पे क्या करते हैं, जो वहाँ पे इग्लूज में, वहाँ क्या करते हैं लोग? आइस से बर्फ़ बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? आइस से। आइस को कर दिया, तो ये बर्फ़ से बने होते हैं, और इनके अंदर ठंड भी नहीं जा पाती है। ये इनमें कौन रहता है? एस्किमोज, जो वहाँ पे रहते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? एस्किमोज। अब आगे इसके अंदर आपके लेसन की रीडिंग में है क्या, इनमें आपको बताया गया कि एक आइडल हाउस क्या फीचर्स होते हैं आइडल हाउस के, यानी कि एक आइडल हाउस में क्या क्या होना चाहिए। इसमें आपको बताया नीट एंड क्लीन होना चाहिए, सफिशिएंट सनलाइट होनी चाहिए,
फ्रेश एयर होनी चाहिए, प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, बहुत बड़ी डोर्स यानी कि बिग डोर्स होनी चाहिए, विंडो होनी चाहिए, ताकि फ्रेश एयर आपकी आना जाना होता रहे फ्रेश एयर का, ताकि आपका जो रूम का वेंटिलेशन है वो अच्छा सा रहे, फ्रेश रहे। सेपरेट रूम होने चाहिए और हर तरीके के पर्पस के लिए होना चाहिए, यानी कि वेरियस रूम होने चाहिए, जैसे किचन आपके खाना बनाने के लिए हो गया, आपके वॉशरूम के लिए हो गया वॉशरूम, और आपके एक रीडिंग के लिए हो गया स्टडी रूम, आपके मेहमान जब आते हैं तो वहाँ पे हो गया गेस्ट रूम, बेडरूम हो गया आपकी स्लीपिंग मोडिंग के लिए। तो ये सारे के सारे, और एक रूम आपका होना चाहिए ड्रेनिंग सिस्टम, यानी कि एक ड्रेनिंग सिस्टम ज़रूर होना चाहिए आपके घर में। वो इसलिए जब आप पानी यूज़ करेंगे तो वो पानी कहाँ जाएगा, वो पानी होता है सीवर के थ्रू जाता है, जिसको आप बोलते हैं सीवरेज, तो सीवर के थ्रू, इसलिए उसमें वो भी होना चाहिए। तो यानी कि आपको पता चल गया होगा कि आइडल हाउस क्या क्या होते हैं, एक हाउस की क्या क्वालिटी क्या क्या होनी चाहिए। तो देख लेते हैं, अब इसकी एक्सरसाइज करते हैं। अब आपकी करते हैं एक्सरसाइज स्टार्ट। तो यहाँ पे फर्स्ट है आपका टिक द करेक्ट ऑप्शन। बंगलो इज ए, बंगलो क्या है, एक पक्का हाउस है, तो आप पक्के हाउस पे टिक लगाएंगे। नोमाड्स लिव इन, नोमाड्स कहाँ पे रहते हैं, कारावान्स में, या फिर टेंट में, या फिर हाउस बोट में। मैंने आपको रीडिंग में बताया था कि कारावान्स में कौन रहता है, नोमाड्स रहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सीन इन कश्मीर वैली, कश्मीर वैली में हम क्या देख सकते हैं, कारावान्स, टेंट्स या हाउस बोट। हाउस बोट, तो हम क्या देख सकते हैं वहाँ पे, हाउस बोट देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका पक्का हाउस आर बिल्ट ऑफ, पक्का हाउस जो होता है वो किससे बना होता है, बैम्बू से, सीमेंट से, या फिर स्ट्रॉ से। बैम्बू, बांस से, या फिर सीमेंट से। ये तो आपको भी मालूम है कि सीमेंट के बने होते हैं, जब आपके घर में देखा होगा आपने ब्रिक्स भी और सीमेंट भी जब बना है तो उसमें सीमेंट लगे हुए हैं, तो आप कहाँ पे टिक लगाएंगे, सीमेंट पे लगाएंगे। नेक्स्ट आपका आता है विच इज़ अ टेम्पररी हाउस, टेम्पररी हाउस कौन सा होता है, टेम्पररी हाउस होता है जो मड से बना होता है, स्ट्रॉ से बना होता है, तो वो हाउस क्या कहलाते हैं, कच्चा हाउस। तो इसलिए हम कच्चा हाउस पे टिक लगा देंगे। नेक्स्ट आता है आपका ट्रू फॉल्स। राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। एक कच्चा हाउस इज अ मेड ऑफ मड एंड बैम्बू, कच्चा हाउस में मड से बनता है यानी मिट्टी से, और बांस से मिलकर बना होता है, तो यस दिस इज ट्रू, तो आप यहाँ पे T लिख देंगे। एस्किमो लिव्स इन कारावान्स, एस्किमोज कहाँ रहते हैं, इग्लू में, ये मैंने आपको बताया था, जहाँ पे बर्फ़ से घर बनाए होते हैं। तो जो लोग बर्फ़ के बर्फीले इलाकों में बर्फ़ के घर बने होते हैं, इग्लू बने होती हैं, तो उन इग्लू में कौन रहता है, एस्किमोज। तो यानी कि ये सेंटेंस आपका रॉन्ग है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, फॉल्स लिखेंगे। स्लिट हाउस आर मेड ऑफ हिली एरियाज, स्लिट हाउस हिली एरिया में है, नो, तो यहाँ पे आपका ये सेंटेंस रॉन्ग है, इसलिए आप यहाँ पे फॉल्स लिखेंगे। जनरली सोल्जर्स यूज टेंट टू लिव इन, जो सोल्जर्स होते हैं जनरली किसका यूज़ करते हैं, टेंट का, यस दिस इज ट्रू, तो आप यहाँ पे टी लिख देंगे। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैज़ मैनी फ्लैट्स, यानी कि जिसमें बहुत सारी, मल्टी स्टोरी यानी बिल्डिंग कौन सी होती है, जिसमें जो फ्लैट्स बने होते हैं, फ्लैट्स में बहुत सारे एरिया होते हैं, यानी 1 by 1 अपसाइड जो चलते रहते हैं उनको हम बोलते हैं मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। तो फ्लैट्स में होते हैं, तो यस दिस इज ट्रू है, तो यहाँ पे आप टी लिखेंगे। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पे, फिल इन द ब्लैंक्स इन द करेक्ट वर्ड्स। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो इसमें ग्रीन कलर का बॉक्स है, इसमें से आपको कहाँ पे सेंटेंसेस में फिल करने हैं, तो मैंने ऑलरेडी किए हुए हैं, मैं आपको बस रीड करके बता देती हूँ। डैश लिव इन अ कारावान्स, तो यहाँ पे आप लिखेंगे नोमाड्स। वी यूज डैश टू गो टू इनसाइड स्प्लिट हाउस, वी यूज, आप कहाँ पे लादर का यूज़ करते हैं वहाँ पे। हाउस बोट्स कैन बी, हाउस बोट कैन बी सीन इन डैश, हाउस बोट का यूज़ हम कहाँ देखते हैं, कश्मीर में। डैश लिव्स इन एन इग्लू, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ट्रू फॉल्स में भी बताया था, और कि इग्लूज कहाँ रहते हैं, इग्लूज में कौन रहता है, सॉरी एस्किमोज, तो आप यहाँ पे क्या फिल करेंगे, एस्किमोज। टेंट आर मेड ऑफ कैनवास शीट,
टेंट जो बने होते हैं वो किसके बने होते हैं? कानवल शीट के। यस। तो अब आते हैं इसके वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में। नेम 2 टाइप्स ऑफ हाउस। हाउस के 2 प्रकार बताइए। 2 टाइप के हाउस बताने हैं आपको, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कच्चा हाउस एंड पक्का हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। व्हाट इज अ बंगलो? बंगलो क्या है? बंगलो इज अ पक्का हाउस। बंगलो एक पक्का हाउस है। हु आर नोमाड्स? नोमाड्स कौन होते हैं? नोमाड्स लिव्स इन अ कारावांस। जो लोग जो कारावांस में रहते हैं वो नोमाड्स होते हैं। व्हाट आर स्टिलेट्स? स्टिलेट्स हाउस आर मेड इन वाटर लॉगिंग एरियाज, यानी कि जहाँ पे वाटर लॉगिंग एरिया होता है वहाँ पे स्टिलेट हाउस बने होते हैं। हु आर एस्किमोज? एस्किमोज कौन होते हैं? जो इग्लूज में रहते हैं। अब आते हैं शॉर्ट टाइप आंसर पे। वाई डू वी नीड हाउसेज? हमें हाउसेज की जरूरत क्यों पड़ती है? वी नीड हाउसेज टू लिव इन। इट प्रोटेक्ट्स अस, ये हमें बचाते भी हैं फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, एनिमल्स एंड अदर एनिमीज और उनकी एंड देयर एनिमीज। तो यहाँ पे आप देयर एनिमीज भी लिखेंगे, देयर एनिमीज। तो हमें हाउसेस की ज़रूरत क्यों पड़ती है? हमें हाउस घर में हमें रहने के लिए घर चाहिए होता है, इसलिए हमें हाउस चाहिए। और वो प्रोटेक्ट करता है हमें किससे? गर्मी से, कोल्ड ठंड से, रेन बारिश से, एंड देयर एनिमीज और जो उनके दुश्मन होते हैं यानी कि शत्रु होते हैं उनसे प्रोटेक्ट करते हैं। यानी कि एंड आवर वी वी के साथ आप आवर लगाएंगे, सॉरी यहाँ पे देयर नहीं आएगा। आवर एनिमीज और जो हमें एनिमीज से बचाते हैं। तो नेक्स्ट आपका आता है व्हाट इज अ फ्लैट? फ्लैट क्या है? ए फ्लैट इज अ हाउस मेड अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, यानी कि जिसमें बहुत सारी बिल्डिंग्स होती हैं, मल्टी स्टोरी कहलाते हैं, कहते हैं उनको। तो जो वो उन्हीं से बने होते हैं वो हाउसेस क्या कहलाते हैं? फ्लैट कहलाते हैं। व्हाट आर द स्लिट हाउस? स्लिट हाउस कौन क्या है? ए हाउस रेज्ड ऑन वुडन पोल्स, जो हाउस लकड़ियों के पोल्स पर बने होते हैं। नेक्स्ट है आपका व्हाट आर इग्लूज? इग्लूज आर मेड ऑफ आइस ब्लॉक्स, जो आइस के ब्लॉक्स से बने होते हैं उनको हम इग्लू कहते हैं। नेक्स्ट है आपका राइट 5 फीचर्स ऑफ एन आइडियल हाउस। एक आइडियल हाउस के लिए क्या क्या ज़रूरी है? एन आइडियल हाउस शुड बी नीट एंड क्लीन, फ्रेश एयर, एंड आप यहाँ पे और लिखेंगे बिग डोर्स एंड विंडोज़, यानी कि बड़े बड़े घर बड़े दरवाजे और खिड़कियाँ, एंड वेंटिलेटिंग, यानी कि जो वेंटिलेटिंग सिस्टम होना चाहिए वहाँ पे ताकि आपकी जो कमरे का जो वातावरण है वो बिल्कुल शुद्ध हो, एंड ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, तो ये आपके हो गए एन आइडियल हाउस के 5 फीचर्स। तो ये आपका लेसन और विद एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन आंसर भी आपको मैंने बता दिए। अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं। आप मेरे साथ आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में आप मुझे बताइए अगर कोई दिक्कत आती है तो। और नेक्स्ट लेसन की हम रीडिंग और विद एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।